निकालेंगे हम यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय उसके 23 से। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय जब वो फसह का पर्व था, तो उस समय वहाँ परमेश्वर था। उन्होंने अपने वो चिन्ह दिखाए, चमत्कार के चिन्ह दिखाए, रोगियों को चंगा किया, कष्टों को चंगा किया, और उसके नाम पर लोगों ने विश्वास किया। आज हम प्रभु यीशु मसीह के ही नाम पर आज यह उपस्थित है, उसके नाम पे विश्वास किया है हमने, और आज हम उसी के नाम पर उपस्थित है। उसके नाम पर बहुत सौ ने विश्वास किया जो आज उन्नति के मार्ग में है, जहाँ से हमारा पास्टर जी कहते हैं और वचन में भी लिखा है, भेंट उद्धार का मार्ग खोलती है। और हम उसी उद्धार के कारण आज हम यीशु मसीह के नाम से बैठे हैं यहाँ। और परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब को जानता था। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु ने उनके भरोसे अपने आप को नहीं छोड़ा। क्यों? आज हम मनुष्य हैं, प्रभु भी उस समय मनुष्य के रूप में आया था और उसने हम पर भरोसा, हमारे भरोसे पर नहीं रुका। आज हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, अपना काम प्रभु पे छोड़ देते हैं, सोचते हैं हमसे प्रभु नहीं हो रहा है, संभाल ले हमें, हम दुख में हैं, कष्ट में हैं। पर प्रभु ने हम पर वो नहीं छोड़ा। हमें प्रभु ने विश्वास दिया है, हमें प्रभु ने प्रार्थना का मार्ग दिया है, जागते रहो का वचन दिया है। किस लिए दिया है? कि तुम अपनी उन्नति करो, अपने आगे बढ़ो। उन्होंने जान हमारे लिए दी है, अपने आप के लिए नहीं दी कि उन्होंने कोई वो बुरा काम किया था या कोई विचार किया था। नहीं, उन्होंने हमारे लिए जान दी, क्योंकि पापी हम हैं। प्रभु कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, चंगों के लिए वैद्य कभी नहीं आ जाता है। आज हम संसार में जी रहे हैं और हम कभी बीमार होते हैं तो बीमारी में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चंगे में थोड़ी चले जाते हैं। डॉक्टर भी बीमारी में ही हमें ठीक करता है, इंजेक्शन लगाता है, चंगे में थोड़ी आ जाता है इंजेक्शन लगाता है, ऐसे थोड़ी कहता है डॉक्टर। वो बीमार होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आज हम दुख में, कष्ट में, प्रभु में हमें जाना है, हमें प्रभु पे विश्वास करना है। हम यीशु नाम के विश्वास पर ही हैं, क्योंकि परमेश्वर हम पर हमारे भरोसे नहीं जी रहा, हम परमेश्वर के भरोसे जी रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के भरोसे जी रहे हैं, परमेश्वर हमारे भरोसे थोड़ी जी रहा है। परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है, हमें उसके वचनों को अंत तक ले जाना है। परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब उसका 28 की 20 में लिखा है, मैं तुम्हारे जगत के अंत तक हूँ। वो हमें वादा कर रहा है, हमसे अंत तक रहने का वादा कर रहा है। हम इतना नहीं कर सकते? हम 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते? 7वें दिन में से भी वो भी तुम्हारे लिए इतना नहीं कह रहे हैं। 24 घंटे, 24 में 8 घंटे सो तुम, बाकी वचन तुम घूमो फिरो, जो मर्जी करो। प्रभु के लिए जो मीटिंग का टाइम है वो तो निकाले, हम वो भी नहीं निकाल रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि उस टाइम में भी हम कोई काम कर लें या विश्राम कर लें, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्राम का दिन है। विश्राम का दिन ये नहीं है कि विश्राम करेंगे हम, विश्राम का दिन ये है कि प्रभु की भजन गाएंगे, भजन गाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य इसलिए कहा था कि वो मेरी आराधना करे, स्तुति करे, और वो आज संसार में क्या कर रहा है? पाप में, दुख में, कष्ट में। प्रभु का नाम इतना जलाली है कि उसके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हम क्यों नहीं उसके नाम से भगा पा रहे हैं? क्यों हमारे मार्ग रुके हुए हैं? क्यों हम नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारे पीढ़ियों ऐसे क्यों खराब जा रही हैं? हमारे पीछे से खराब क्या आया है? हम ये सोचे विचारे, प्रभु से बात करें। प्रभु का वचन कहता है कि तुम 7 कोठरियों के पीछे पाप करोगे तब भी देखा हूं, पर
प्रभु ये भी तो देख सकता है कि 7 कोठरियों के पीछे तुम रोक रहे हो, भिड़किड़ा रहे हो, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु वो नहीं देखेगा। प्रभु पाप भी देखता है तो पुण्य भी देखता है ना। हालेलुया। मत्ती की किताब 7 में लिखा है, मांगो तो पाया जाएगा, खोलोगे तो खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हम क्या ढूंढ रहे हैं आज? पैसा। हम क्या खटखटा रहे हैं? दूसरों के रिश्तेदार। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? कि हमें कोई सहायता करने वाला मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये नहीं कि हम तीनों चीजें प्रभु के आगे करें, अपने घुटनों पे खड़े होकर प्रभु से मांगे, गिड़गिड़ाएं कि प्रभु दे दो हमें, प्रभु जो चाहते हैं हमको दे दो, हम तेरी नाम की स्तुति करेंगे। हम ऐसा कर ही नहीं रहे। हम जानते हैं प्रभु सुन रहा है हमारी। हम चलो कोई बात नहीं, संडे को टाइम निकल गया, ठीक है, नहीं चले जाएंगे जी। वो कैसे निकालेंगे? प्रभु ने भी 6 दिन काम किया पर 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। और उसने अविश्वास न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। प्रभु जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के मन में क्या है? आपने कभी सोचा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोच रहा होगा, हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या सोच रहा होगा? पर परमेश्वर ये जानता है कि आपके मन में क्या है, कि आप क्या सोच रहे हैं। आप थोड़ी देर सोच रहे होंगे कि यार उसके पास गाड़ी थी, मेरे को भी मिल जाए। ये सोच रहे कि वो मिल जाए, उसकी हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है। उसकी शादी हो गई जल्दी, मेरी क्यों नहीं हो रही है। प्रभु हमारे मन की हर एक बारी की एक छोटी सी मिनट को और छोटे से छोटे बाल को जानता है। संसार में कहते हैं कि मजाक में ही कह देते हैं कि अपने अपने को भी बाल गिने हैं, नहीं गिने। पर परमेश्वर ने हमारा एक एक बाल गिना है, हमारी एक एक नसें बनाई हैं। आज हम कुछ भी चीजें बनाते हैं या हम जिसका काम करते हैं उसी में कभी ना कभी टाइम लग जाता होगा सुधारने में, बनाने में, करने में। पर प्रभु ने एक ही श्वास से मनुष्य को बना दिया, आदम और हवा को बना दिया। उन्हें कहा कि धरती पे जाओ, फलो और फूलो। वो इसलिए नहीं कहा था कि पाप करो, उन्होंने पाप भी किया। पर उस समय आगे जब प्रभु को क्रोध भी आया, उस समय पुराने नियम में हम देखते हैं तो उन्हें क्रोध भी आया। उस समय पूरी दुनिया में उन्हें सिर्फ नूह ही उस टाइम पवित्र ही था, क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग में चलता था, उन्हें जानता था, समझता था। उस जल प्रलय में नूह को ही सिर्फ बचाया गया। हम नूह के घराने से बचाए हुए हैं, उस एक मनुष्य के से हम बचे हुए हैं। और आगे प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने पूरे जगत के लिए जान दी। वो सिर्फ यहूदी इजराइलियों के लिए, एक देश के लिए आया था, पर प्रभु ने पूरे जगत के लिए जान दी। उन्होंने ये नहीं देखा ये मुझे जानता था, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये उस जाति का था, ये उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरे पे विश्वास करने वाला था। प्रभु ने पूरे जगत के लिए जान दी और अपने चेलों को कहा कि जगत में जाओ और चेली और चेला बनाओ, मेरे बेटी और बेटा बनाओ। ये नहीं कि दास बनाओ, नौकर बनाओ। और दुनिया में कई होते हैं, कहते हैं यार मुझे काम करने की जरूरत है, नौकर चाहिए, ये चाहिए, मेरी आज्ञा तो माने। प्रभु ये सिर्फ इतना ही कहा, प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो और मेरे वचनों पे चलो। उद्धार का मार्ग मैं ही, मुक्ति का मार्ग मैं ही हूँ, मार्ग सत्य मैं ही हूँ। प्रभु ने इतना सब हमारे लिए कर दिया, तो आज हम 6 दिन काम करने के बाद एक दिन विश्राम का भी नहीं निकाल सकते। प्रभु ये थोड़ी कह रहे कि आ जाओ सब दे दो। हम दसवां सिर्फ धन का भी दे सकते हैं, पर समय का देना बहुत जरूरी है। यहाँ परमेश्वर का वचन समाप्त होता है। सबको ज्ञान से